दूसरा, अंश को पूर्णांक से जोड़ने पर सदैव इनमें शून्य आना चाहिए। तो इसमें शून्य आ रहा है, यदि ये स्थिति शून्य आ रहा तो ये हो सकता है, इसमें शून्य आ रहा है ये हो सकता है, ये पहले से एलिमिनेट हो गया। यहां 41 और इसमें 10 जोड़ दिए तो 51, 51 हो जाता है, ये शून्य नहीं आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया। यहां तक ठीक है। अब समकोण वाले में तो अपन ने यह देखा था कि कौन सा 30 मिनट से पहले है और कौन सा 30 मिनट से बाद, क्योंकि वहां दो स्थितियां बन रही थी। यहां दो स्थिति नहीं, यहां एक ही स्थिति बनेगी। तब अपने को मौखिक क्या करना है, मौखिक उससे अगली स्टेप कि समय में अपन ने वहां पर +3 और -3 किया था, यहां +3 -3 नहीं करेंगे, या तो यहां पर 6 को जोड़ देंगे या घटा देंगे। समय 6 से छोटा है तो जोड़ दीजिए, यहां पर समय 4 है, 6 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 4 से जोड़ देंगे, 6 + 4 कर देंगे, 4 + 6 कर देंगे, समय +6 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अर्थात निश्चित रूप से मिनट की सुई 10 के कांटे के आसपास होगी, 10 से 11 के बीच में ही होगी। 10 का मतलब 50 से 55 के बीच में, ठीक है। अब 50 से 55 के बीच में ऑप्शन देखते हैं, तो ये 50 से 55 के बीच में नहीं है, ये 50 से 55 के बीच में नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन अपने क्या हो गए, गलत हो गए, और अपना आंसर पहले तय है, तो ये अपना आंसर हो गया। 50 से 55 के बीच में होना चाहिए, 50 से 55 से अधिक नहीं होना चाहिए, और 50 से छोटा नहीं होना चाहिए। वही ट्रिक सब में लगेगी, ठीक है। चलिए अब इसी के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 5 बजे से 6 बजे तक सुइयां कितने बजे विपरीत स्थिति में होगी। सूत्र की चर्चा करें तो समय 60/11 समय ±6, समय में यहां आ जाएगा 5/60/11। यहां पर समय 6 से छोटा है, समय में सदैव पहला समय देखना है, ने की बाद का। समय में पहला समय देखना है, बाद का नहीं देखना है। तो 5 बजकर आएगा, तो 5 6 से छोटा है, तो 5 को 6 में जोड़ देंगे, 5 + 6 कर देंगे, 5 + 6 11 हो जाएंगे, तो 60/11 गुणा 11 हो जाएगा, यानी 5 बजकर 60/11 × 11, 11 से 11 को काट लेते हैं तो उत्तर आता है 5 बजकर 60 मिनट, अर्थात 6 बजे सुइयां क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी। कई बार अपन गलती इसलिए कर लेते हैं कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं। समझना, यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि 5 बजे से 6 बजे तक सुइयां कितने बजे विपरीत स्थिति में होगी, तो मेरा आंसर कितना बजे होगा, 6 बजे, ठीक है। यदि यहां पर मैं ऑप्शन यह दे देता हूं कि 5:47 सही 3/11 मिनट, बी ऑप्शन 6:0 मिनट, सी ऑप्शन 5:55 सही 5/11 मिनट, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। समझना इस प्रश्न को। इस प्रश्न में यहां पर इस ऑप्शन दिए कि मैंने कि 5 बजे से 6 बजे तक सुइयों की विपरीत स्थिति, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, क्या उत्तर होगा, 6 बजे। क्या उत्तर होगा, 6 बजे। यहां पर एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं कि 5 बजे से 6 बजे के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच सुइयां कब विपरीत स्थिति में होगी। अब उत्तर बताइए, प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, 5 बजे से 6 बजे के बीच सुइयां कितने बजे विपरीत स्थिति में होगी, तो उत्तर क्या आएगा,
डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। यहां पर बीच का मतलब 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे को काउंट नहीं करना है और एग्जैक्ट 6 बजे को काउंट नहीं करना है। चाहे 6 बजने से 1 सेकंड पहले ही 5:59 59 सेकंड और इसका मिनी सेकंड भी 99 ले ले, वो भी सही है, लेकिन 6 बजने को अपन काउंट नहीं करेंगे, 6 बजने से पहले की स्थिति को पढ़ेंगे। तो इस स्थिति में प्रश्न आ जाता है 5 बजे से 6 बजे के बीच आते ही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और यदि यहां तक आता है यानी 5 बजे को भी काउंट करना है और 6 बजे को भी काउंट करना है, तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट, इसी प्रकार एक प्रश्न और लेते हैं। अभी अपन ने देखा था कि 5 बजे से 6 बजे के बीच का उत्तर कितने बजे आया था, 6 बजे। और अगला क्वेश्चन है 6 बजे से 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच सुइयां कितने बजे विपरीत स्थिति में होंगी। कितने बजे विपरीत स्थिति होंगी। सूत्र से भी हल करें तो स्पष्ट है, सूत्र अपना है समय 60/11 समय ±6। समय में यहां पर अपन लिखेंगे 6:60/11 6। अब बताइए, जब भी समय 6 बजने से छोटा है तो सदैव क्या करेंगे, प्लस, लेकिन 6 बजे से 12 बजे तक माइनस। तो यहां 6 माइनस क्या कर लेंगे, 6। यहां पर उत्तर आ जाएगा 6:60/11 गुणा 0। याद रखिए, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 0 बार। यहां मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, और किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनाइट, अनंत बार हो जाता है। उल्टा मत करना। तो यहां पर 0 आ गया, अर्थात 0 मिनट हो गया। यहां पर 6:0 6:0 यानी 6 बजे। अब देखिए, वही स्थिति समकोण जैसी स्थिति पुनः देखते हैं। तो पिछले प्रश्न में 5 बजे से 6 बजे में भी समकोण कितने बजे बन रहा था, 6। और 6 से 7 में भी समकोण कितने बजे बन रहा है, 5 से 6 में विपरीत स्थिति 6 बजे हो रही है, और 6 से 7 में भी विपरीत स्थिति कितने बजे हो रही है, 6 बजे। अर्थात इन 2 घंटों में कितनी बार, केवल 1 बार विपरीत स्थिति होती है। तो हमने प्रारंभ में देखा था कि 1 घंटे में सुइयां 1 बार विपरीत स्थिति में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, किंतु 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए, 12 बार। होती कितनी बार है, 11 बार। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे में 1 बार विपरीत स्थिति में होती है। कितनी बार होती है, 1 बार। नेक्स्ट, यदि 12 घंटे में 1 बार होती है तो 1 दिन में कितनी बार होनी चाहिए, एक दिन में 12 घंटे में 12 बार की जब 11 होती है, एक दिन में 24 के स्थान पर कितनी बार होगी, 22 बार। कल अपन ने स्पष्ट किया था कि जब भी प्रश्न में दिन आता है तो वो दिन प्लस रात दोनों को काउंट करता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम। 2 बजे से 10 बजे तक कितनी बार विपरीत स्थिति में होगी, स्पष्ट है। 1 घंटे में 1 बार होती है। 2 बजे से अपन कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 3 में 1 बार, 3 से 4 में 1 बार, 4 से 5 में 1 बार, 5 से 6 में 1 बार और 6 से 7 में 1 बार।
किंतु जब 5 से 7 का समय एक साथ पढ़ा जाए तब 5 से 7 की स्थिति में कुल कितनी बार होगी? एक बार। क्या समझे? 5 बजे से 6 बजे तक में एक बार विपरीत होती है, 6 बजे से 7 बजे तक में भी एक बार विपरीत होती है, लेकिन 5 बजे 7 बजे में एक बार विपरीत होगी। 7 से 8 में एक बार, 8 से 9 में एक बार, 9 से 10 में एक बार। यानी कुल मिलाकर जितने घंटे होते हैं उसमें से यदि 5 से 7 का समय एक साथ जोड़ लेते हैं तो एक कम कर लेते हैं तो कुल कितनी बार विपरीत हो जाएगी? 7 बार। कितनी बार हो जाएगी? 7 बार। ये अपनी दूसरी टाइप थी सुइयों की विपरीत स्थिति। अब इसकी तीसरी टाइप देखते हैं, सुइयों के विलोपन की स्थिति। विरूपण, अनाच्छादन, ओवरलैपिंग एक ही बात है, एक दूसरे को ढकना, ये सुइयों के विलोपन की स्थिति को बताता है। यह स्थिति घड़ी में सामान्यतः 12 बजने की स्थिति या किसी भी एक घंटे में एक बार ऐसी स्थिति दिखाई देती है। जैसे यहाँ 12 बजे सुइयां विपरीत स्थिति में है, यहाँ देख रहे हैं तो 3 बजकर कुछ मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक देती है। इस प्रकार हर एक घंटे में एक बार सुइयां विलोपित होती है, एक बार ओवरलैप करती है। कितनी बार होती है? एक बार। सारे सूत्र वही लगेंगे, सारे नियम वही लगेंगे, सारी प्रक्रिया वही लगेगी। यदि अपने को समकोण समझ में आ गया तो ये तीनों स्थिति अपने को आसानी से समझ में आ जाएगी। सूत्र की चर्चा करें तो सूत्र में भी उसी प्रकार से अपना सूत्र में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? समय। समय के पश्चात लिखते हैं 60/11 और उसके पश्चात लिखते हैं समय प्लस माइनस। एक बार में लिखा 3, दूसरी बार में लिखेंगे 6। अब तीसरी बार में यहां पर क्या लिखेंगे? देखिए 3 क्यों लिखा था? क्योंकि 3 बजे समकोण हो रहा था और 9 बजे समकोण हो रहा था, तो 12 में 3 जोड़ा तो 3 आ गए, 15 को 3 पढ़ते हैं, 12 में से 3 घटाए तो 3। दूसरी बार में 6 बजने को समकोण हो रहा था तो 6 से तुलना करी। अब 12 बजने की स्थिति से तुलना करेंगे तो यहां लिखना क्या चाहिए? 12। लेकिन गणित में इस चैप्टर में अपन इन तीनों स्थितियों में 12 को क्या पढ़ते हैं? शून्य। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? शून्य। अब बताइए किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ, उसमें कुछ परिवर्तन होता है? नहीं। तो यहां पर अपन प्लस माइनस भी हटा देते हैं, शून्य भी हटा देते हैं, केवल क्या रख लेते हैं? समय रख लेते हैं। केवल यहां पर हो जाएगा समय, अर्थात सीधा समय 60/11 गुणा समय कर लेंगे। सरल। प्रश्न देखते हैं, लिखिए 3 बजे से 4 बजे 11 मिनट और डी ऑप्शन 6:30 सही 10/11 मिनट। फिर ट्रिक पे आते हैं। जो आप कह रहे थे कि सर ऐसी आ जाए कि स्थिति क्या करें, एक और ऑप्शन लिख लो, नन अबाउट दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए चर्चा करते हैं। तो सूत्र को पहले जो स्थिति थी अपने को सीधा हल करने का, उसी स्थिति से करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन क्या देखेंगे कि इस भिन्न के हर में डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 11। यदि किसी ऑप्शन में 11 नहीं तो उसको काट दीजिए। यहाँ चारों ऑप्शन में बटा में कितना है? 11। ठीक है। दूसरा देखेंगे कि इनका योग करने पर कितना आना चाहिए? इकाई का अंक 0 आना चाहिए। जोड़ने पर इकाई में 0, यानी 33 और 2 जोड़ने पर कितने हुए? 35। इकाई में 5 आया, तो ये किसी का उत्तर नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए। एक क्रॉस हो गया आपका। और यहां पर बी की तरफ आते हैं तो 31 और 9 कितने हो जाते हैं? 11। 31 और 9 40, सही है। 30 और 10 कितने हो गए? 40, सही है। 32 और 8 कितने हो गए? 40। ठीक है। तो अपन तीसरी स्थिति में आते हैं कि यहां पर समकोण वाले में अपने को प्लस माइनस क्या करना था? 3। विपरीत स्थिति में क्या करना था? प्लस माइनस 6। और इसमें न प्लस करना है न माइनस करना है, कुछ नहीं करना। तो सीधा देखेंगे कि 6 बजने की स्थिति यानी मिनट की सुई किस पर होनी चाहिए? तो मिनट की सुई होनी चाहिए
6 के आसपास। किसके आसपास? 6 के आसपास। 6 का मतलब 6 से 7 के बीच में। 6 का मतलब कितने मिनट हो गए? 30। 6 का मतलब कितने मिनट हो गए? 30। यानी 30 के आसपास होनी चाहिए, 30 से 35 के बीच में होनी चाहिए, 30 से 35 के बीच में। अब देखिए ये ऑप्शन देखेंगे तो 30 से 35 के बीच में है, ये भी 30 से 35, 30 से ऊपर हो गया ना, 30 सही 10/11, 30 से 35 के बीच में है, और ये भी 30 से 35 के बीच में है। जब भी ऐसी स्थिति हो जाए तब आप क्या करोगे? या तो सूत्र को लगा के हल करो, सूत्र को लगा के हल नहीं करो तो ध्यान रखना इन स्थितियों में उत्तर किस प्रकार बनते हैं। उत्तर आपके दो ही प्रकार से बनते हैं, 10 से 10/11। देखिए यहां पर ट्रिक कितनी अच्छी बनती है, 21 सही 9/11, 32 सही 8/11, 43 सही 7/11, 54 सही 6/11। या उत्तर आपका आएगा 5 सही 5/11, 16 सही 4/11, 27 सही 3/11, 38 सही 2/11, 49 सही 1/11। केवल ये 10 उत्तर आएंगे, इसके अलावा उत्तर नहीं आता। इसके बाद पूर्ण संख्या आ जाती है, यानी 6 बजे, 12 बजे, 3 बजे या 9 बजे। ठीक है, इसमें क्या क्रम बन रहा है? यहां पर 1 आया तो यहां पर क्या आ रहा है? 0। 2 आया तो, 3 आया तो, 4 आया तो, 5 आया तो, यानी मिनट का तो पता चल गया कि सर 30 आएगा। क्या आएगा? 30। तो 30 का मतलब 3 के बाद 2 ही आएगा। यहां पर 31 आ जाता है, गलत हो जाता है, 30 आ जाता है, गलत हो जाता है, 33 आ जाता है, गलत हो जाता है, 34 आ जाता है, गलत हो जाता है। क्या मेरी बात समझे? सब में लगानी है ये ट्रिक। ठीक है, या वो बढ़ते क्रम में होगा, 5 आएगा तो यहां पर 5 के बाद में इसमें 11 16 हो गए, 16 के बाद में 27 हो गए, यहां 38 हो गए या 49 हो गए। यानी यहां पर बढ़ते क्रम में होगा और इसमें आपका घटते क्रम में होगा। समझ रहे मेरी बात को? यानी 10, इसमें आपने क्या 10 में यहां पर हो जाएंगे 16, यानी 5 के बाद यहां 6 आएगा, यहां 7 आएगा, यहां 8 आएगा, यहां 9 आएगा। इतना सा आप लॉजिक पकड़ लेंगे तो आपका उत्तर देखते ही चुटकी में हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के ऑप्शन नहीं हो सकते। भाई ऑप्शन क्या होगा कि अपन ने ये देख लिया कि 30 से 35 मिनट के बीच में, तो 30 से 35 मिनट के बीच में क्या हो सकता है? 30 से 10/11, 31 से 9/11, 32 से 8/11, या यहां पर 33 से यहां पर मैं 7 कर लेता हूं 7/11, या 34 से 6/11। यही ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है? यहां 3 आया तो यहां पर क्या आना चाहिए? 2। यहां पर 4 आया तो यहां पर 3 आना चाहिए, यहां पर 5 आया तो यहां पर 4 आना चाहिए। यदि यहां 3 नहीं आता है, शुरुआती 1 से होती है, यानी यहां पर यदि ऑप्शन 15 से 20 के बीच में आएगा तो यहां कितना होगा? 16। 16 के बाद में यहां पर 6, 7, 8 और 9 आएंगे तो आप तुरंत ऑप्शन पकड़ लेंगे। आ गया समझ में? इससे आसान कुछ नहीं है। इस ट्रिक को देखने में विद इन 20 सेकंड या 10 सेकंड सिर्फ ये देखना है कि इलिमिनेट करके आंसर को करके निकलना है। इतना स्पीड से और कोई ट्रिक नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वापस रिपीट कर रहा हूं। मैं नीचे वाला भी बता देता हूं भी ध्यान में कैसे रखना है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, 8 बजे से 9 बजे के मध्य सुइयां कितने बजे विलोपित होगी। यहां ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा पूरी ट्रिक को रिपीट कर रहा हूं। कोई भी प्रश्न होगा जिनमें 3 स्थितियां, समकोण पूछ ले, विपरीत स्थिति पूछ ले या विलोपन का पूछ ले, सर्वप्रथम अपने को देखना है कि जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न के अंत में कितना आना चाहिए। जैसे यहां पर 8 बजकर जो भी आंसर आएगा उसके बटा कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11। ठीक है,
उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर 8 बजकर यहां पर कितना हो जाएगा 11 बटा होना चाहिए, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। कितना आना चाहिए, शून्य। अब देखिए यहां पर यदि मैं 40 से 10 बटा 11 लिखता हूं, 41 से 9 बटा 11 लिखता हूं, 42 से 8 बटा 11 लिखता हूं, 43 से 7 बटा 11 लिखता हूं, और 44 से 7 बटा 11 लिखता हूं, इससे ज्यादा इस 40 से 45 के बीच में क्या सूत्र बताया था कि 11 के बाद जो भी समय था उस समय को अपन किससे गुणा कर देंगे, 5 से। यानी घड़ी में मिनट की सुई सदैव कहां होगी, 8 के पास में, 8 से 9 के बीच में। 8 का मतलब कितना हो गया, 40, 40 से 45 के बीच में। तो ऑप्शन 40 से बड़ा होगा और 45 से छोटा होगा। ठीक है, 40 से बड़ा और 45 से छोटा 1 2 3 4 5 से छठा ऑप्शन नहीं होगा तो वो अपन कैसे गलत करेंगे कि इनका योग करने पर इकाई का अंक शून्य नहीं होगा। हो सकता है या ऑप्शन ये हो जाए कि 40 सही 7 बटा 11 हो सकता है, लेकिन यहां पर इन दोनों को जोड़ने पर, इन 40 और 7 का जोड़ने पर 47 इकाई का अंक अपना शून्य नहीं आता। तो ये ऐसे ऑप्शन तो पहले इलिमिनेट हो जाएंगे। 11 से ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे कि बटा में 11 का अलावा कुछ भी आ रहा है, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 17 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, इलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा अपन देखेंगे कि यहां पर समय से जब अपन ने गुणा कर लिया या देख लिया कि यहां पर 8 है, यानी 8 पर सुई का कांटा मिनट का 8 से 9 के बीच में है, तो ऑप्शन 40 से 45 के बीच ही होगा। यह भी तय हो गया। फिर भी ऑप्शन इतने नजदीक आ जाए तो क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन केवल दो ही स्थिति में होंगे। या तो आपके उत्तर होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि 10 सही 10 बटा 11, यानी यहां पर 10 होना चाहिए, यहां पर 1 आएगा तो यहां पर कितना आएगा, शून्य। यह आपका ऑप्शन जो मिलेगा तीनों स्थितियों में, वो ऑप्शन मिलेगा यहां पर 21 सही 9 बटा 11, यह ऑप्शन मिलेगा आपका 32 सही 8 बटा 11, यह ऑप्शन मिलेगा आपका 43 सही 7 बटा 11, यह आपका ऑप्शन मिलेगा 54 सही 4। और उसमें जोड़ना तो है ही, यदि यहां पर 10 है तो इसमें शून्य लाना ही है। यहाँ 21 है तो 21 और 9 करना 30 हो जाएगा, 32 और 8 करेंगे तो 40, और 43 और 7 करेंगे तो 50, 54 और 6 करेंगे तो 60 हो जाएगा। यानी यह भी स्पष्ट हो गया कि यहां से निकाल सकते हैं। या ऑप्शन क्या होंगे आपके, या निश्चित ऑप्शन होंगे 5 सही 5 बटा 11। 5 के बाद सीधा ये देखते जाओ कि 5 से 10 के बीच में आएगा तो 5 सही 5 बटा 11, 10 से 15 के बीच में आएगा तो 10 से 10 बटा 11, 15 से 20 के बीच में आएगा तो 16 से 4 बटा 11, 20 से 25 के बीच में आएगा तो 21 से 9 बटा 11, 25 से 30 के बीच में आएगा तो 27 से 3 बटा 11, 30 से 35 के बीच में 32 से 8 बटा 11, 35 से 40 के बीच में 38 से 2 बटा 11, 38 से 40 से 45 के बीच में 43 से 7 बटा 11, और 45 से 90 के बीच में 49 से 1 बटा 11, 50 से 55 के बीच में 54 से 6 बटा 11, और 55 से 60 के बीच में एग्जैक्ट 60 यानी पूरा 60, यानी 6 बजे 9 बजे 3 बजे या 12 बजे ही बनेगा। ठीक है, अब यहां पर इधर तो समझ में आ गया कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। इधर क्या है, 5, 5 के बाद 11, 11 इसमें जोड़े, 5 में 11 जोड़े 16, 16 में 11 जोड़े 27, 27 में 11 जोड़े 38, 38 में 11 जोड़े 49। थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा, इनके अलावा ऑप्शन होगा नहीं, और इनके अलावा कोई ऑप्शन आता है तो वैसे भी वो क्या हो जाएगा, गलत। कौन से हो ही नहीं सकते ना, बता दो आप ऑप्शन। भाई मैंने क्या बताया कि या तो ऑप्शन 1 मिनट क्या होगा, सुई की स्थिति क्या हो सकती है, या तो सुई की स्थिति इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी तो उत्तर होगा जो एग्जैक्ट 6 बजने की स्थिति। जब सुई की स्थिति 5 से 10 के बीच में होगी तो उत्तर होगा 5 सही 5 बटा 11। जब स्तुति 5 से 10 के बीच में होगी तो 5 से 10 के बीच में 10 से 15 के बीच में होगी तो 10 से 10 बटा। तो ऑप्शन तो एक ही आएगा, दो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन। उतारना है, चलिए उतारिए। सर आपको देना है तो 4 पे लॉक करो, 4 पे लॉक करो,
बिल्कुल सही पकड़ा। याद रखना, कई बार कह चुका हूं कि यहां पर ये टर्म बड़ी कंफ्यूज करेगी और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और जब भी गलत उत्तर टिक करवाना होता है तो एग्जामिनर का मानस होता है कि गलत उत्तर को सबसे पहले रखा जाता है। देखते हैं अपन आगे, ऑप्शन नहीं देखते, इसको टिक करके आगे निकल जाते हैं जो गलत है। यहां पर प्रश्न ये है कि 7 बजे से 12 बजे के बीच, 12 बजे से पहले पहले और 7 बजे के बाद बाद, तो 7 से 8 में हमने ये देखा कि हर 1 घंटे में सुइयां एक बार क्या बनाती है, विलोपन की स्थिति बनाती है। तो यहां 7 से 8 के बीच में एक बार विलोपित होगी, 8 से 9 के बीच में एक बार विलोपित होगी, 9 से 10 के बीच में एक बार विलोपित होगी और 10 से 11 के बीच में एक बार विलोपित होगी। लेकिन यहां पर 11 से 12 के बीच में कितने बजे विलोपित होती है, 12 बजे। और यहां पर के बीच आ गया, इसका मतलब 12 को काउंट नहीं करेंगे। या वो आरंभ कैसे करेगा प्रश्न में कि 12 बजे से 6 बजे के बीच, 12 बजे से 6 बजे के बीच, यानी 12 बजने के बाद गणना चालू करेंगे और 6 बजे से पहले पहले। तो इसका उत्तर कितना होगा, 4 होगा, न कि 5। ये काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 और 4। उत्तर कितना होगा अपना, 4। हर 1 घंटे में सुइयां एक बार विलोपित होती है, किंतु 11 बजे से 1 बजे के बीच में सुइयां 2 घंटे में केवल एक बार, कितने बजे, 12 बजे विलोपित होती है। और जब भी प्रश्न में यानी के बीच के मध्य आ जाता है तो समय का पहला और अंतिम दोनों को अपन छोड़ देते हैं, यानी बराबर 12 बजे वाले को काउंट नहीं करना है। या फिर समय में 11 से 12, 11 से 1 बजे की स्थिति एक साथ आती है, तब भी समय में अपन एक बार ही विलोपित करेंगे। जैसे यदि अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार हो, उतार लिया, अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार हो कि 9 बजे से 3 बजे, 9 बजे से 3 बजे के मध्य सुइयां कितनी बार विलोपित होगी। देखिए 9 बजे से 3 बजे की स्थिति की बात करें तो यहां पर 9 बजे से 10 बजे में कितनी बार होगी, एक बार। 10 से 11 में कितनी बार होगी, एक बार। 10 से 11 में एक बार। 11 से 1 बजे में कितनी बार होगी, एक बार। और 1 से 2 में एक बार, 2 से 3 में एक बार। तो इस प्रकार 9 से 3 बजने में कुल 6 घंटे होते हैं, लेकिन सुइयां 5 बार ही विलोपित होगी। उत्तर कितनी बार आएगा, 5 बार। जो स्टैंडर्ड टाइम जिससे अपन गणना कर रहे हैं, समकोण की स्थिति 3 बजे और 9 बजे से कर रहे हैं, तो 3 बजे और 9 बजे समकोण की सुइयां 4 बार नहीं बनाकर 3 बार बनाती है। विपरीत स्थिति में अपन ने 6 बजे लिया था, तो 5 बजे से 7 बजे में विपरीत स्थिति एक बार बनती है। और विलोपन की तुलना अपन ने 12 बजे से करी, तो 11 बजे से 1 बजे के बीच में केवल एक बार विलोपित होगी। ठीक है, यहां तक की चर्चा हुई थी अपनी समकोण और इनकी समकोण, विपरीत स्थिति और विलोपन की स्थिति। अब अगली टाइप देखते हैं। हाँ, लिखवा दिया, नहीं लिखवाया इसका मैंने, लिख लीजिए इसमें कि सुइयां 1 घंटे में एक बार विलोपित होती है, 1 घंटे में एक बार विलोपित होती है, किंतु 12 घंटे में 11 बार। कारण 11 बजे से 1 बजे के मध्य एक बार ही विलोपित होती है। और
एक दिन की बात करें तो एक दिन में 11 का दुगना कर देंगे, कितनी बार हो जाएगा? 22 बार कहते हैं। नेक्स्ट टाइप, अभी हमने देखा था कि कोण निश्चित थे और ज्ञात क्या करना था? समय ज्ञात करना था। जैसे 4 बजकर इतने मिनट, 6 बजकर इतने मिनट, 5 बजकर इतने मिनट। अब समय निश्चित है और हमें ज्ञात क्या करना है? कोण ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न की अगली टाइप होगी कि समय से कोण ज्ञात करना, समय से कोण ज्ञात करना। समय से कोण ज्ञात करना। देखिए पहले अपन ने देखा था तो पहले किसी निश्चित एंगल की बात कर रहे थे, निश्चित कोण की बात कर रहे थे, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो सुइयों की विपरीत स्थिति हो, चाहे वो सुइयों के ओवरलैपिंग की स्थिति हो। इनके अलावा भी तो स्थितियां होती है, जैसे ये यहां पर घंटे की सुई हो गई और यहां पर ये मिनट की सुई हो गई, तो इसके बीच में भी तो कोण बन रहा है। यहां तो कोण निश्चित थे, अपने ने देखा था कि निश्चित कोण पर कितने बजे हो रहा है, लेकिन यहां पर अपने को समय दे दिया, यहां समय दे दिया कि 3:40 पर सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो किस प्रकार करेंगे? पहले यहां स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी किसी सर्कल की बात करें, किसी वृत्त की बात करें, तो इनमें दो भुजाओं से दो कोण बनते हैं। दो भुजाएं जब आपस में मिलती है तो कितने कोण बनते हैं? दो। जैसे ये दो कोण, यहां पर इस कोण को मैंने x लिखा और यहां y लिखा, तो यहां पर दो कोण बन गए, एक कोण x और दूसरा कोण y है। इन दोनों कोणों की विशेषता की बात करें तो क्या विशेषता होगी? इन दोनों कोणों का यदि योग कर दिया जाए तो योग सदैव 360 ही होगा। अर्थात पूर्ण वृत्त का योग 360 होता है, तो x प्लस y का कोण का योग सदैव कितना होगा? 360 डिग्री। तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है, यदि अपने पास x कोण आ जाता है तो अपन किसको ज्ञात कर सकते हैं? y को। और y आ जाता है तो किसको ज्ञात करेंगे? अब प्रश्न यह उठता है कि प्रश्न यदि केवल ऐसा पूछा जाए कि 3:40 पर सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण है, तो क्या उत्तर अपना x होगा या y? प्रश्न मेरा सुनिए, प्रश्न यह है कि 3:40 पर सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो क्या उत्तर x होगा या उत्तर y होगा, अथवा दोनों होंगे? देखिए सामान्य परिस्थिति में उत्तर दोनों होते हैं, लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो कौन सा सही होगा इसको समझिए। यहां पर प्रश्न की लैंग्वेज तीन प्रकार की होगी, तीन प्रकार के प्रश्न की भाषा होगी। प्रश्न की भाषा क्या हो सकती है? पहली भाषा हो सकती है 3:40 पर या 3:40 बजे सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, कितने अंश का कोण होगा। या फिर प्रश्न यहां पर यह हो सकता है कि 3:40 या 3:40 पर या 3:40 बजे घंटे वे मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण होगा। या प्रश्न यह हो सकता है कि 3:40 पर या 3:40 बजे मिनट वे घंटे की सुई के मध्य कितने अंश का कोण होगा। क्या प्रश्न, तीनों प्रश्न समझ में आ गए? याद रखना, जब भी कोण की स्थिति आती है तो कोण की स्थितियों में सदैव कोण की स्थिति इस प्रकार से होती है, यदि यहां से अपन कहीं से भी कोण पढ़ते हैं तो कोण को यदि क्लॉकवाइज पढ़ते हैं तो वो कोण धनात्मक होते हैं। क्या समझ में आया? क्लॉकवाइज कोण कौन से होते हैं? धनात्मक। और
एंटी क्लॉकवाइज कोण होते हैं वो कौन से होते हैं? ऋणात्मक। ठीक है, यहां पर यदि प्रश्न में घंटे और मिनट की सुई का जिक्र नहीं किया गया हो, इसका जिक्र नहीं किया गया हो, तो ये अंडरस्टूड है कि पहले घंटे की सुई पढ़ेंगे और फिर कौन सी सुई पढ़ेंगे? मिनट की। और किस प्रकार से पढ़ेंगे? धनात्मक पढ़ेंगे, पॉजिटिव। यानी घंटे की सुई से आरंभ करेंगे और मिनट की सुई तक चलेंगे, तो ये क्लॉकवाइज चलेंगे, तो कौन सा उत्तर आएगा अपना? एक्स। स्पष्ट हो गया? पुनः रिपीट कर रहा हूं, जब भी प्रश्न में यह प्रश्न हो कि 3:40 पर सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, तो हमारा उत्तर सदैव घंटे की सुई से आरंभ होगा। घंटे की सुई से आरंभ होगा और घंटे की सुई से मिनट की सुई तक क्लॉकवाइज चलेगा। किस तरफ चलेगा? क्लॉकवाइज। और जो उत्तर होगा वह आंसर होगा। इसमें उत्तर क्या आएगा अपना? एक्स। यदि यहां पर परिवर्तन कर दूं क्वेश्चन का और मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाए, यहां पर प्रश्न मेरा है कि 3:10 पर सुइयों के मध्य कितना अंश का कोण होगा, और यहां पर मैंने लिखा ये x है और ये कोण y है। ये कोण x है और ये कोण क्या है? y है। तो बताइए, प्रश्न है कि 3:10 पर सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, तो आपका कोण का उत्तर x होगा या y होगा? y होगा। कहां से आरंभ करेंगे? घंटे की सुई। किस प्रकार चलेंगे? क्लॉकवाइज। कहां तक चलेंगे? मिनट की सुई तक। तो हमारा कोण ये बनेगा। क्या समझ में आ गया? यदि प्रश्न में डिफाइन है कि 3:40 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य, तब भी स्थिति समान है। यानी पहला नाम घंटे की सुई, तो घंटे की सुई से पढ़ेंगे और कहां तक पढ़ेंगे? मिनट की सुई तक। लेकिन प्रश्न में डिफाइन कर दिया कि मिनट व घंटे की सुई के मध्य, तो आरंभ कहां से होगा? मिनट की सुई से। कहां तक? घंटे की सुई तक। और वो भी क्लॉकवाइज ही पढ़ना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। यानी आरंभ कहां से करेंगे? मिनट की सुई से। तो मिनट की सुई से आरंभ करेंगे घंटे की सुई तक, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? y। और इसमें मिनट से घंटे का आंसर क्या हो जाएगा? x। स्पष्ट हो गया? अब कभी कभी आपका कैलकुलेशन करने का तरीका 2-3 तरीके बताऊंगा। एक सूत्र से बताऊंगा और एक ट्रिक बताऊंगा। सूत्र से यदि उत्तर आपका नेगेटिव आ जाता है, सूत्र से आपका उत्तर, किसी प्रश्न का उत्तर -60° आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है कैलकुलेशन से, तो माइनस का कोण नहीं पढ़ना है अपने को। तो हम इसे क्या परिवर्तन कर देंगे? चेंज कर देंगे। -60 को 360 में से -60 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 300°। कितना हो जाएगा? 300। कैसे? यहां पर कोण की स्थिति यह है, इस यहां पर कोई एक कोण बन रहा है और वो कोण इस प्रकार से बन रहा है, ये कोई कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण 60° का है। कितने? ये कोण कितने डिग्री का है? 60° का। तो ये बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा? 300। अब कैलकुलेशन में यदि कोई -60 आ रहा है, तो यानी -60 यानी कोण तो आएगा वो -60, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन ये -60 है तो इसको सब इसमें से घटा देंगे, तो ये कोण कितने डिग्री का रह जाएगा? 300° का। यहां पर केवल एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं, केवल एक छोटी सी बात याद रखनी कि जब भी कोण माइनस में आ जाता है तो उसे कितने में से घटाना है? 360 में से, और उसे किस में बदलना है? धनात्मक कोण। वैसे इसकी आवश्यकता आपको इसलिए नहीं पड़ेगी कि सूत्र समझने के लिए है भविष्य में, बाकी ट्रिक से किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लो, बढ़े आगे। अपनी जो टाइप चल रही है वो चल रही है कि निश्चित अपने को समय दिया हुआ है और समय से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? कोण ज्ञात कर रहे हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा रिकेप करूंगा। जब क्लास आरंभ हुई थी तब सुइयों की स्थिति अपन ने देखी थी, और क्या देखा था कि सुइयां की स्थिति 2 प्रकार से पड़ी थी। पहली प्रकार की स्थिति में मैंने बताया था
कि यदि कोई निश्चित समय है, जैसे 3:50 हो रहे हैं, तो ये दोनों सुइयों की स्थिर स्थिति के मध्य का कोण ज्ञात करना है। एक स्थिति बताई थी कि अभी समय 12 बजने का हो रहा है और घंटे की सुई 3 बजने की स्थिति में कितनी गति करेगी, यानी सुई केवल घंटे की सुई कितनी गतिशील है, समझ रहे हैं। और तीसरी स्थिति में केवल मिनट की बात करी थी कि अभी 12 बजने की स्थिति है जिसमें मिनट की सुई 12 पर है और 12:35 पर मिनट की सुई कितनी गति करती है। अर्थात केवल एक ही सुई की दो स्थितियां, एक 12 बजने पर और 12:35 पर वो मिनट की सुई कितनी गतिशील हुई, या घंटे की सुई 12 बजे से 3 बजे तक कितनी गतिशील हुई, या घंटे और मिनट का केवल निश्चित समय पर स्थिर स्थिति में क्या स्थिति बनती है, और तीनों स्थितियों में कोण बनते हैं। ठीक है, यहां अपन ने समझा था कि एक चक्र लगाने में घंटे की सुई को कितना, एक चक्कर लगाने में घंटे की सुई को कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे। एक चक्कर लगाने में घंटे की सुई को 12 घंटे लगते हैं और 12 घंटे में एक चक्कर 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक घंटे में घंटे की सुई 360/12 करेंगे तो कितने डिग्री चलेगी, 30। ठीक है, और मिनट की सुई की बात करी थी कि मिनट की, और यहां पर एक मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, 30/60 बराबर आधा डिग्री। कितना बनाएगी, आधा। घंटे की सुई 1 मिनट गति करती है तो आधे डिग्री का, आधे अंश का कोण बनता है। ठीक है, यहां पर ने चर्चा करी थी कि एक चक्कर मिनट की सुई 1 घंटे में लगा देती है, यानी 60 मिनट में यह पूरा एक चक्कर या 360 डिग्री का कोण तय कर लेती है। तो एक मिनट में कोण तय करेगी 360/60 बराबर कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। याद रखना ये दोनों स्थितियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं से अपन शॉर्ट ट्रिक पर चलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये तो कर रखा था नोट, कल मैंने करवा दिया था ना शुरुआत में। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न से फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न के बाद क्या स्थिति बनती है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो लिखिए पहला प्रश्न, 3:40 पर सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। व्यवहारिक स्थिति को समझते हैं पहले। तीन बजकर, ये घंटे की सुई जाएगी और ये 40 पर मिनट की सुई जाएगी। तो कौन सा कोण पढ़ना अपने को, ये 3:40 है। इसमें कई घंटे और मिनट की सुइयों का डिफाइन नहीं किया, तो घंटे की सुई से मिनट की सुई की तरफ अपन ये वाला कोण पढ़ेंगे। ये वाला कोण सदैव 180 डिग्री से क्या आएगा, छोटा आएगा। यहां तक समझ में आ गया। पहले सूत्र पर आइए, सूत्र से समझते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा 11 × मिनट, 11 × मिनट माइनस 60 × आवर बटा 2, m = मिनट, h = घंटे। इस प्रश्न में इस सूत्र को लगाते हैं तो साधारण सा अपना उत्तर आ जाएगा। यहां पर 11 गुणा, इस प्रश्न में मिनट कितने हैं, 40, तो यहां लिख लेंगे 40 माइनस 60 गुणा, प्रश्न में घंटे कितने हैं, 3 बटा 2 11 को 40 से गुणा करेंगे
तो 440 माइनस 180 बटा कितना हो जाएगा 2। 440 में से 180 घटाते हैं तो 260 हो जाते हैं। 260 बटा 2 बराबर 130 अंश का कोण बन गया। कितने अंश का कोण बन गया? 130 डिग्री का कोण। कितना भी होगा बन जाएगा। 45 होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 45, 50 होगा तो 50 बड़ा बन जाएगा। 180 से भी बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है। चलिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। सूत्र ध्यान रखना अपना, इसका फॉर्मूला है 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच अपॉन 2, 11 इंटू मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटा 2। मिनट की बात करेंगे तो प्रश्न में जितना मिनट लिखा हुआ है उतना है। जैसे इस प्रश्न में 40 मिनट है तो यहाँ पर मिनट एम कितना हो जाएगा 40। अब यदि प्रश्न ये हो जाए कि 3:0 या 3 बजे सुइयां कितना कोण बनाएगी, 3 बजे की बात कर रहा हूं, तो मिनट क्या आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है। और घंटे की बात करेंगे तो जो समय कितने बजकर यानी कितने घंटे 3 बजकर तो 3 आ जाएगा। क्लियर? हल कर लेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से समझते हैं, ट्रिक से समझते हैं। ये आपके सामने है, यहां पर देखेंगे, यहां पर इसको हल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका समझिए आप कि ये इस पॉइंट से यहां पर 5, 4 ये बताइए कि ये एक एक अंश है, यानी यहां 12 बजने पर यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हर 1 घंटे के बीच में यानी 12 बजे से 1 बजे तक घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण। घंटे की सुई की बात नहीं करूं मैं, तो 2 सुइयां रख लेता हूं। मैं ये रखता हूं कि यहां पर ये स्थिति रख ली तो इनके बीच का कोण भी तो 30 डिग्री होगा। स्थिर कोण हो गया। स्थिर, गतिशील की बात नहीं कर रहा हूं, स्थिर की बात कर रहा हूं। यानी ये 1/30 डिग्री को प्रदर्शित करता है। कितने डिग्री को प्रदर्शित करता है? 30 डिग्री को। अब यहां पर कोण 3:40 है, यानी मिनट की सुई तो निश्चित कितने पर है? 8 पर है, 40 पर है। ठीक है। लेकिन घंटे की सुई 3:40 है तो 3 से आगे बढ़ गई, 3 से थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई, तो वो थोड़ी सी यहां नीचे की तरफ आ गई। ये भी समझ में आ गया अपने को। अब यदि इनके कोणों का डिफरेंस देखें तो यहां से यहां तक 30 डिग्री हो गए। 30 और 30 कितने हो गए? 60 और 30 कितने हो गए? 90 और 30 कितने हो गए? 120 डिग्री तो यहां से यहां तक का हो गया। और घंटे की सुई इस जगह से चालू हुई थी, इस जगह से चालू हुई, यहां पहुंची, तो यहां से ये पूरा का पूरा भाग कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का है। ये यहां से यहां पहुंचने में घंटे की सुई को कितना मिनट लगा? 40 मिनट लगा। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? आधे डिग्री का। तो 40 मिनट चलने में कितना कोण बनाएगी? 20 डिग्री। यानी यहां से यहां चलने में ये 20 डिग्री चल गई। ये पूरा का पूरा 30 डिग्री था, यहां से यहां 20 डिग्री चल गई, तो 20 इसमें से माइनस कर दिया, कितने डिग्री रह गया? कितने डिग्री रह गया? 10। तो यहां पर इसमें 10 डिग्री का कोण, ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 10 डिग्री का। कितना उत्तर आ गया? 130। चलिए साहब, ये ट्रिक तो क्या है, वहां पे क्या घड़ी बनाएंगे भाई? उत्तर के लिए क्या घड़ी बनाएंगे? इतना समझेंगे? नहीं। चलिए एक और ट्रिक पर बात करते हैं। अगली ट्रिक में क्या करना है? समय कितना है? 3:40। 3:40 समय है। 3:40। दो प्रकार से इसको लिख लेते हैं। या तो केवल घंटे की सुई की गति पढ़ लेते हैं, घंटे की सुई की गतिशीलता पढ़ लेते हैं, या घंटे और मिनट की अलग अलग पढ़ लेते हैं। देखिए
3:40 को मैं यदि 3 तो घंटे में है और 40 मिनट को घंटा बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 60। यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो 3:03 से 40/60 कर दिया, ये 0 से 0 कट गए तो 3 सही 2/3 हो गए, ये आपस में कटने के बाद सरल है। यानी ये पूरे के पूरे 3 तारी 9 और 2 11 सही 2/11 सही 11/3, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? घंटे बन गए। पूरे के पूरे क्या बन गए? घंटे। अब बताइए घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री। तो 11/3 में कितना कोण बनाएगी? 11 इंटू यहां पर काट देंगे तो 10 हो जाएगा 110 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 110। ठीक है, घंटे की सुई ने 110 डिग्री का कोण बनाया। मिनट की सुई, केवल मिनट में घंटे की बात नहीं करनी, मिनट में किसकी बात करनी है? मिनट की सुई की। मिनट की सुई 40 मिनट चलने में कितना कोण बनाएगी? मिनट की सुई 40 मिनट में, घंटे की सुई 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो मिनट की सुई 1/2 कितने डिग्री का कोण बना देगी? 20 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बना देगी? 20 डिग्री। 6 चौक 24, 20 डिग्री का कोण। ये अपन इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। और भी तरीके हैं, चलिए एक बार पहले पुराने तरीके से करते हैं, फिर इसकी अलग अलग ट्रिकों से बता देता हूं मैं। इसकी एक और ट्रिक बताता हूं भी आपको मैं। चलिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए, इससे अगला जो सूत्र पर आधारित होगा, इस सूत्र से आधारित आपको करना है। लिखिए 4 बजकर 4:10 पर सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? चार 4:10 पर सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? सूत्र से कीजिए। गुड, माइनस में आ गया, यही बताना था। सूत्र अपना है 11 गुणा m माइनस 60 गुणा h/2। 11 गुणा m की चर्चा करते हैं तो 10, 60 गुणा h की चर्चा करते हैं तो 4/2। हल करते हैं तो 110 माइनस 240/2। स्पष्ट है, माइनस की संख्या बड़ी है तो 240 में से 110 घटाएंगे अपन तो 130 हो जाएंगे, माइनस के और बटा कितना हो जाएगा? 2। हल करेंगे तो माइनस के 65 नहीं है, माइनस के 65 है। अब घड़ी की स्थितियां देखें तो घड़ी की स्थितियों में समय अपना हो रहा है 4:10, यानी घंटे की सुई 4 से थोड़ी सी आगे चली गई। घंटे की सुई 4 बजकर थोड़ी सी आगे चली गई। मिनट की सुई 10 पर है, एग्जैक्ट 10 पर है। तो ये घंटे की सुई हुई और ये मिनट की सुई हुई। इसमें सुइयों के मध्य यहां पर घंटे और मिनट की बात नहीं कही तो अपन कहां से आरंभ करेंगे? घंटे की सुई से कहां तक पढ़ेंगे? मिनट की सुई। क्या ये कोण 65 डिग्री हो सकता है? बड़ा कोण है, 180 से बड़ा है, और यहां पर भी क्या आया है? माइनस। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई माइनस में कोण आता है तो अपने को क्या करना है? प्लस में कर देना है। क्या करना है? प्लस में। तो प्लस करने के लिए 360 में से 65, जितना भी माइनस का कोण होता है इसे किस में से घटा देते हैं? 360 में से घटा देते हैं, तो उत्तर आ जाता है 295 डिग्री। 295। तो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 295। नेगेटिव ऑप्शन नहीं देंगे, 295 ऑप्शन मिलेगा आपको, 65 मिलेगा, -65 ऑप्शन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, -65 ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? 65 डिग्री होगा। पर 65 क्या है अपना? गलत है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रिक से बताता हूं मैं, एक बार पहले इनकी कंसेप्ट क्लियर करते हैं फिर ट्रिक पे आएंगे। अब यहां पर स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित हो रही है। प्रश्न में जब भी यहां पर मिनट और घंटे की बात आ जाती है, मिनट और घंटे की बात आ जाती है, तब देखना, यहीं पे समझ लीजिए। अब प्रश्न में यह कह देते कि 4:10 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई, तो कहां से आरंभ करेंगे आप? मिनट की सुई से। और कौन सा कोण पढ़ेंगे? ये वाला। ये कितने डिग्री का है? 65 डिग्री का है। तो याद रखना, यहां पर दो चीज बता रहा हूं। इस सूत्र से जब भी आप हल करोगे और प्रश्न में मिनट की सुई और घंटे की सुई की चर्चा करें, तो उत्तर या तो नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव है, तो उसको किस में से घटाना है? 360 में से। और क्या करना है? या तो उत्तर नेगेटिव में आना चाहिए या उत्तर को किस में से घटाना पड़ेगा? 360 में से। और जो नेगेटिव होगा उसका माइनस हटा देना। यह कोण -65 नहीं है। कोण कितना है? 65। लेकिन प्रश्न में मिनट और सुई की बात करी थी, तो यहां पर नेगेटिव कोण आता है तो उसका माइनस हटा देंगे। उत्तर यदि पॉजिटिव आ जाता है तो उसको 360 में से घटा देते हैं। कैसे? पिछला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 3:40 पर अपन ने कोण का उत्तर निकाला, कितना आया? 130। कौन सा आया? पॉजिटिव, धनात्मक कोण आया। इस प्रश्न की स्थिति बदल देते हैं कि 3:40 पर मिनट की सुई व घंटे की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? तो यहां पर स्थिति बदल जाएगी। यहां पर कोण धनात्मक है और प्रश्न में पहले मिनट की सुई की बात करी है, तो इसे अपन 360 में से 130 को घटाकर 230 उत्तर लिखेंगे। कैसे? देखिए, घंटे से बात करेंगे तो 3:40 में उत्तर अपना 130 डिग्री आया। और मिनट और घंटे की बात करेंगे तो मिनट से आरंभ करेंगे, घंटे की सुई तक चलेंगे तो 230 डिग्री। तो जब मिनट से घंटे की बात करेंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए? 230। और घंटे और मिनट का उत्तर तो 130 था। तो दोनों स्थितियों को कंफ्यूज नहीं होना है। दो स्थितियां आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं, आप भी नोट कर लीजिए। इस सूत्र से हल करने की स्थिति में 11 × m - 60 × h बटा 2 से आप हल करते हैं तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण, सुई के मध्य कोण। पहली कंडीशन, यदि धनात्मक है तो वही उत्तर होगा, वही उत्तर होगा। यदि ऋणात्मक है तो 360 में से ऋणात्मक उत्तर को घटा देंगे। क्या ये दोनों स्थिति स्पष्ट हो गई? केवल एक कंडीशन का लिखा मैंने कि पहले घंटे की सुई होगी, बाद में किसकी सुई होगी? मिनट की सुई। यदि कंडीशन ही चेंज कर दी जाए, प्रश्न में मिनट की सुई, प्रश्न में मिनट की सुई वे घंटे की सुई, घंटे की सुई का, घंटे की सुई के मध्य कोण की पूछे, तो पहली स्थिति में यदि कोण धनात्मक है, यदि कोण धनात्मक है तो इसे 360 में से घटा देंगे। और यदि कोण
ऋणात्मक है तो केवल ऋण हटा देंगे, हटा धनात्मक पढ़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल शब्दों में, लैंग्वेज में बड़ा लगता है, समझने में आसान है। स्थिति नोट कर लो, मैं समझा देता हूं। हटा दो, वो साइन माइनस हट जाएगा, अपना आप पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि पॉजिटिव है तो उसको 360 में से घटाना है। यदि इस सूत्र से करते हो तो, इस सूत्र से नहीं करते हो तो इनकी जरूरत नहीं है आपको। देखिए, इन दोनों स्थितियों को अपन एग्जाम्पल से स्पष्ट कर रहे हैं। पहली स्थिति में घंटे और मिनट की बात करें तो घंटे और मिनट में कोण पॉजिटिव है, कोई चेंज नहीं करना। कोण नेगेटिव है तो इसको किस में से घटाना है, 360। पहली स्थिति में अपना प्रश्न था 3:40। इसमें सुइयों की बात, किसी सुई की बात नहीं करी तो अपन घंटे और मिनट पढ़ेंगे। यदि इसका कोण धनात्मक आता है तो यही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यदि इसी प्रश्न में घंटे और मिनट की बात करें और कोण नकारात्मक आता है, नेगेटिव आता है, माइनस के 65 आया, तो उसे 360 में से घटाकर पॉजिटिव कर दिया। ये दोनों स्थितियां घंटे और मिनट की सुई, आवर हैंड और मिनट हैंड के बिटवीन की बात करें तब। यदि इसकी कंडीशन पलट दे, प्रश्न ये कह दे कि 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य का कोण और उत्तर आपका पॉजिटिव है, तो इसे किस में से घटाना है, 360 में से। यदि आपका उत्तर नेगेटिव है तो इसमें से क्या घटा देना है, केवल माइनस। किसी भी स्थिति में नकारात्मक कोण नहीं पढ़ेंगे, नकारात्मक कोण नहीं लेंगे, धनात्मक कोण ही उत्तर आएंगे सभी के। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? चलिए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ही प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक से समझा देता हूं मैं। पहली स्थिति अपनी क्या थी, 3:40। दूसरी स्थिति अपनी क्या थी, 4:10। तीन 3:40। केवल दो काम करने हैं। 3:40 किसी भी प्रश्न की स्थिति में आपको दो कोण, एक घंटे की सुई का निकालना है और एक मिनट की सुई का निकालना है। ठीक है, घंटे की सुई और मिनट की सुई के अलग अलग कोण निकालने हैं और उनका डिफरेंस क्रिएट करना है। इसको प्रैक्टिकल एक बार आप समझेंगे व्यवहार में तो ट्रिक जल्दी समझ में आ जाएगी। यहां पर 3:40 की स्थिति, घंटे और मिनट की सुई को अपन अलग अलग पढ़ते हैं तो दोनों दशाओं में घंटे और मिनट की सुई की तुलना अपन 12 से करते हैं। या यूं समझ लीजिए कि इस बिंदु से यहां से यहां तक कितना कोण है, इस बिंदु से यहां तक का कितना कोण है। इस बड़े वाले कोण में से छोटे वाले कोण को अपन घटा देते हैं तो क्या बच जाता है, ये बच जाता है। ठीक है, तो बड़ा वाला कोण क्या है, बड़ा वाला कोण यहां से इस 12 से यहां तक कौन सी सुई ने गति करी, मिनट की सुई ने। मिनट की सुई यहां से गति करके कहां पहुंची थी, यहां पहुंची थी। यानी मिनट की सुई कितने मिनट चली, 40 मिनट। और 40 मिनट में इसने कितनी दूरी तय करी, 240 डिग्री। ये तो पढ़ लिया ना कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, मौखिक निकाल लेंगे। घंटे की सुई ने यहां से गति आरंभ करी, यहां तक पहुंची, तो घंटे की सुई कितने घंटे चली, 3 घंटे और 40 मिनट चली। 3 घंटे और 40 मिनट चली। 3 घंटे में वो 3 × 30 यानी कितने डिग्री चल गई, 90। और 40 मिनट में आधे के हिसाब से कितना चल गई, 20। कितना चल गई, 110।
यानी यहां से यहां तक ये 110 डिग्री है और ये पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा अपन देखते हैं तो 240 डिग्री है। तो 240 में से ये 110 घटा देते तो ये उत्तर आ जाएगा। यानी 240 माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री। एक बार पुनः पूरा समझा रहा हूं, समझना। इसको यहां से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मिनट की सुई इस स्थान से, तुलना का आधार मेरा ये है स्थान 12 बजने की स्थिति, यहां से यहां तक चलने में 40 मिनट लिया और 40 मिनट में प्रत्येक मिनट के 6 डिग्री का कोण बनाती, इसलिए 40 मिनट में इसने कुल 240 डिग्री का कोण बनाया। इसी प्रकार मिनट की सुई ने, घंटे की सुई ने इस स्थान से यहां तक पहुंचने में 3 घंटे और 40 मिनट लिए। 3 घंटे और कितने मिनट लिए? 40। तो 3 घंटे में 90 मिनट और 40 मिनट में आधे मिनट, एक घंटे की सुई के हिसाब से 20, इन दोनों का टोटल करते तो कितना आ जाता है? 110 डिग्री। अब अपने को कोण ये निकालना था तो इनका अपन ने क्या कर दिया? डिफरेंस क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? डिफरेंस। तो ये अपना उत्तर आ गया 130 डिग्री। इसी प्रकार 4:10 का देखते हैं। पहले घड़ी को समझते हैं तो दोनों की स्थितियां इस प्रकार होगी। 4:10 में 4 बजने से थोड़ी सी आगे घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई 10 पर होगी। यहां पर कोण अपने को ये वाला पढ़ना है, ठीक है। यहां पर कोण अपने को ये वाला पढ़ना है तो अपन यदि इस प्रश्न की भी तुलना यदि 12 से करते हैं, किससे करते हैं? 12 से, तो क्या स्थिति बनती है कि यहां से यदि मैं ये वाला कोण पढ़ूं, यहां से ये वाला कोण, तो घंटे की सुई को 4 से यहां पहुंचने में 4 मिनट, 4 घंटे और कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट। 4 घंटे में घंटे की सुई दूरी तय करती 4 × 30 120 डिग्री और 10 मिनट में कितना? 5। 10 × आधा डिग्री बराबर 5, यानी कुल मिलाकर 125 डिग्री तो घंटे की सुई ने तय करी। और मिनट की सुई ने यहां से यहां आने में कितनी दूरी तय करी? तो मिनट की सुई केवल 10 मिनट चली तो 10 मिनट में 10 × 60 बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 6। 10 × 6 बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। 10 × 6 बराबर 60 डिग्री। डिफरेंस अपने को निकालना है। यहां से यहां तक ये कितना है? 60 डिग्री। ये पूरा का पूरा कितना है? 125। तो 125 माइनस 60 किया तो कितना आ गया? 65 डिग्री। क्या आ गया? 65। अब समझिए 65 डिग्री मिनट से घंटे का आ रहा है तो घंटे और मिनट का कितना हो जाएगा? 295। 360 माइनस 65 बराबर 295। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और भी एक आध ट्रिक और ढंग की ट्रिक बना के और इसको आगे अपन हल करेंगे। नोट डाउन कर लो इसको। चलिए आज का तो समय हो गया, एक बार नोट हो गया। थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिकेप कर लेते हैं। आज कहाँ से आरंभ किया था हमने? 5 मिनट। यहाँ से आरंभ किया था घड़ी के बारे में। कल थोड़ी सी चर्चा करी थी अपन ने घंटे और मिनट के बारे में। तो 1 घंटे में 30 मिनट और 1 मिनट में आधा डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर अगली बार में अपन ने देखा था कि सुइयों की विपरीत स्थिति, उसमें विपरीत स्थिति में देखा था सूत्र था समय 60/11 इंटू समय +-6। और 6 के बारे में बताया था कि यदि कोण 6 से छोटा है तो आपको प्लस करना है और समय 6 से ज़्यादा है तो आपको माइनस करना है। इसके आगे अपन ने चर्चा करी थी कि इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे है, कैसे इसकी ट्रिक निकालनी है। उसके बाद अपन ने इसके बारे में चर्चा करी थी कि विपरीत स्थिति के बारे में कि ये ट्रिक कैसे काम करेगी, कहाँ क्या स्थिति बनेगी, के बीचों तक की बात थी। उसके बाद अपन विलोपन की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पर विलोपन की स्थिति देखी थी अपन ने। सुइयों के विलोपन में यहाँ पर समय में प्लस माइनस नहीं करना था तो केवल समय लिखा था और कि 1 घंटे में कितनी बार होता है इसके बारे में चर्चा करी थी। और लास्ट में अपन ने चर्चा करी थी कि कोणों के बारे में कि समय दे रखा है और कोण कैसे निकालना है उसके बारे में अपन ने ये सूत्र देखा था। कल इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं।